दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं तुमको कुछ ऐसे शानदार और गजब के साइंटिफिक फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि जो तुमको पता नहीं होंगे, और उन फैक्ट्स को सुनने के बाद तुमको भी मज़ा आ जाएगा। आज मैं बात करने वाला हूँ उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बिजली के कड़कने की और दिल के धड़कने की जो कि तुम लोगों को शायद पता नहीं होंगे। मैं हूं दोस्तों तुम्हारा दोस्त मनीष पुरोहित और ये निम्बस एजुकेशन का चैनल है। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि सबसे पहले अनइंटरप्टेड नोटिफिकेशन वीडियोस का तुम तक पहुंच जाए। हाँ तो दोस्तों, मैं बोल रहा था कि आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिजली के कड़कने के बारे में। जब बिजली कड़कती है तो बहुत बार अपन ने देखा है कि बिजली के कड़कने से वी गेट स्टार्टल्ड। अपन कुछ काम कर रहे हो तो हो सकता है पेन छूट जाए, या अपन एक बार हिल जाएं, या एक बार के लिए अपन जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें अपना एक बार थोड़ा सा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। क्योंकि बिजली जब कड़कती है तो बहुत जोर की आवाज होती है। सिंपल सा सवाल, बिजली के कड़कने से इतनी जोर से आवाज क्यों होती है? जब बिजली कड़कती है तो बहुत जोर से रोशनी होती है, तो बिजली के कड़कने से इतनी रोशनी क्यों होती है? दोस्तों, मैं तुमको बताऊंगा कि जो लाइटनिंग स्ट्राइक है यूएसए में, अगर मैं देखूं तो 45% जो फॉरेस्ट फायर है, सिर्फ यूएसए में नहीं, यूएसए और कनाडा, क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट फायर बहुत होते हैं। कितने होते हैं? दोनों को मिला लें तो एक साल में तकरीबन 75,000 फॉरेस्ट फायर हो जाते हैं यूएसए और कनाडा में। जो 75,000 फॉरेस्ट फायर हैं, इन 75,000 फॉरेस्ट फायर्स में से 45% जो फॉरेस्ट फायर है उसका कारण है बिजली का गिरना। अब दूसरा एक और मैं तुमको गजब का फैक्ट बताऊं तो वो ये है कि जो फॉरेस्ट फायर होते हैं दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ स्टेट ऑफ केरला। यानी जितना जो जमीनी हिस्सा है जो फॉरेस्ट फायर में जलता है, वो अपने केरला, जो भारत का जो स्टेट है केरला, उसका जो एरिया है उतना एरिया हर साल फॉरेस्ट फायर्स में तकरीबन उतना एरिया जलता है। उसमें से 45% कारण है बिजली का गिरना, और जो एरिया जलता है उसमें से 60 to 70% जो एरिया जलता है उसका कारण है बिजली का गिरना। तो ऐसा होता क्यों है? तो जो बिजली है, जो लाइटनिंग स्ट्राइक है, अगर मैं उसके बारे में कुछ आगे देखना चाहूं तो अगर एक बिजली गिर जाती है किसी पेड़ पे तो वो उस पेड़ को दो पार्ट में फाड़ भी देगी और पेड़ में आग भी लग जाएगी। अब सवाल आएगा, ऐसा क्यों हुआ? देखो दोस्तों, होता क्या है, जो बिजली है, जो लाइटनिंग स्ट्राइक है, जब वो पेड़ पे गिरती है उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, इतनी ज्यादा गर्मी वो प्रोड्यूस करती है कि पेड़ के अंदर जितना भी लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाता है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, वो एक्सपैंड होगा तो पेड़ फटेगा। अब क्योंकि पेड़ का तो सारा पानी इवेपोरेट हो गया उस गर्मी से, तो वो जो गर्मी है उस पेड़ के अंदर आग लगा देती है। यही दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। आगे अगर अपन मैं देखूं तो ये जो बिजलियां कड़क रही हैं, ये कितनी एनर्जी लेके आ रही हैं। एक बात बताऊं तुमको दोस्तों, अगर मैं इसको देखूं, आगे बढ़े और अगर अपन, तो एक बार जो बिजली गिरती है ना धरती पे, वो इतनी एनर्जी लेके आती है। गिनो कितने हैं? 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, तकरीबन 1 बिलियन से 10 बिलियन जूल एनर्जी एक बार जो बिजली गिरती है उससे धरती के अंदर आ जाती है। एक बिजली जो गिरती है। अब तुम बोलोगे सर ये कितनी है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट इस बिजली का? ये जो बिजली है ये इक्विवेलेंट है कि भाई 100 वोट का बल्ब हो मेरे पास, अगर उसको मैं 3 महीने तक जलाए रखूं बिना बंद करे, 100 वोट के बल्ब को, एक जो बिजली गिरी उससे वो बल्ब जो है 100 वोट का बल्ब 3 महीने तक जलेगा। ठीक है, तो एक बिजली गिरी। नाउ द क्वेश्चन इज, एक दिन में या पूरे साल भर में कितनी बार बिजली गिरती है धरती पे? आइडिया है कुछ आपको कितनी बार गिरती है? इतनी बार गिरती है। गिनो, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 80 लाख बिजलियां गिरती है धरती पे हर दिन। और हर बार जब बिजली गिरती है तो वो मेरे को इतनी एनर्जी देती है कि मैं 100 वोट के बल्ब को 3 महीने तक बिना बंद करे जला सकता हूं। नाउ थिंक अबाउट इट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अपने को मिलती है। अगर इस पूरी एनर्जी को अपन ट्रैप कर सकें तो एनर्जी का तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कितनी बिजली गिर रही है? 80 लाख बार बिजली गिर रही है एक दिन में।
पूरे साल भर में तकरीबन 3 बिलियन यानी कितना, वही तकरीबन 300 करोड़ भाई, 80 लाख है, मल्टीप्लाई कर दो 365 से, एक नंबर आएगा, बड़ा सा नंबर। और हर बार जो बिजली गिर रही है वो मेरे को दे रही है इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, आगे देखें। अब बात आती है, अगर ये बिजली जो इतना सारा एनर्जी, इतनी सारी जो अपने साथ एनर्जी लेके आती है, अगर ये किसी इंसान पे गिर जाए तो क्या होगा? तो देखो भाई, सीधी सीधी बात है, अगर किसी इंसान पे गिर गई बिजली जो गिरती है वो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी चार्ज फ्लो करता है। एक तरीके से मान लो ऊपर से नीचे की साइड करंट आता है। तो अगर किसी इंसान पे बिजली गिर गई, वो करंट इंसान के थ्रू अगर निकल गया तो क्या होगा? तो अपन देखें क्या होगा। तो आगे बढ़े तो ये देखो भाई, अपना जो शरीर है ना दोस्तों, उसके अंदर हर वक्त करंट फ्लो करता है। अपने दिल का धड़कना, जो सिग्नल दिमाग तक जाते हैं, दिमाग से वापस आते हैं, सब कुछ छोटे छोटे सर्किट हैं जिसमें करंट चलता है, छोटे छोटे सर्किट। लेकिन अगर उसके अंदर बिजली गिर जाए अपने शरीर के ऊपर, तो बिजली क्या करेगी? इन सर्किट को खराब कर देगी। अपने को जो है कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, अपनी मेमोरी लॉस हो सकती है, दिमाग में प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट कर देगी इन सर्किट्स का। तो बहुत बड़ा अपने को प्रॉब्लम हो सकता है, मर भी सकते हैं, मौत भी हो सकती है। मोस्टली क्या होता है ना, मोस्टली होता है कि जब भी बिजली गिरती है तो इंसान मरता नहीं है, बहुत कम केसेस में मरता है। बिजली गिरती है शरीर से, वो धरती में निकल जाती है। लेकिन अगर वो बच भी गया तो कुछ ना कुछ उसके जिंदगी में प्रॉब्लम रह जाती है। हार्ट अटैक आ सकता है, उससे मर जाएगा, ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई, मेमोरी लॉस हो गया, और मौत तो वैसे भी हो सकती है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है। आगे बढ़े, अगर अपन टेम्परेचर की बात करें तो जो बिजली गिरती है उसका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन, बिजली जब गिरती है ना, उस एरिया में जो हवा है ना आजू बाजू, उसका टेम्परेचर तकरीबन 53,000 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। सन के सरफेस के टेम्परेचर से 5 गुना। मैंने कहा था ना, सबसे पहली बात क्या पूछी थी मैंने, इतनी आवाज क्यों आती है? देखें तो अगर रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर होगा, क्यों होगा? बिजली गिरी, टेम्परेचर बढ़ा, कितना बढ़ा? सूरज का जो सरफेस है उससे भी 5 गुना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया। अगर इतना टेम्परेचर बढ़ेगा तो आजू बाजू की जो हवा है वो एक्सपेंड होगी। वो जो एक्सपेंड होगी वो इतनी जबरदस्त तरीके से एक्सपेंड होगी कि मेरे को बिजली का कड़कड़ाना सुनाई देगा। तो अब बच्चे लोग, तुम सबको पता है कि बिजली जब कड़कड़ा रही है वो इसलिए कड़कड़ा रही है क्योंकि उसने आजू बाजू की हवा को इतना गर्म कर दिया है। कितना गर्म कर दिया? सूरज के सरफेस के टेम्परेचर से 5 गुना ज्यादा टेम्परेचर पे। वो ही कड़कड़ाहट है जो अपने कानों में अपने को पड़ती है। तो अपन कुछ भी काम कर रहे हो तो अपन एक बार के लिए हिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखें। अगर आपको याद है, जब बैरूत एक्सप्लोजन का मैंने वीडियो निकाला था और बताया था कि वहां पे वो जो शॉकवेव बनी थी वो इतना डिवास्टेशन हुआ था, क्यों हुआ था? तो वहां पे मैंने बताया था शॉकवेव के बारे में कि अगर बहुत सारी एनर्जी एक साथ छोड़ी जाए तो वो शॉकवेव बना देती है। तो जब बिजली गिरती है, ये भी तो बहुत सारी एनर्जी छोड़ रही है बिजली, तो जब बिजली गिरती है धरती पे आके टकराती है तो इतनी सारी एनर्जी जो छोड़ रही है, कितनी एनर्जी छोड़ रही है भाई? 1 बिलियन जूल ऑफ एनर्जी। और कितनी देर में? इन अ स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड। बिजली थोड़ी ना कि भाई धीरे धीरे आई, 1 घंटे में गिरी, फिर बिखरी, फिर चली गई, नहीं, इट हैपेंस जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स। तो फ्यू सेकेंड्स में अगर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी गिर रही है तो वहां पे भी शॉकवेव बनती है। और वो शॉकवेव ऐसी है कि अगर मैं उसके पास खड़ा हूं, अगर आई एम विद इन द रेंज ऑफ 30 फीट, 30 फीट की रेंज में हूं, अगर जहां बिजली गिर रही है, तो मेरे को झटका ऐसा लगेगा कि मैं हवा में उड़ के दूर जाके गिरूंगा, जैसे कि मेरे आजू बाजू 5 किलो TNT का अगर कोई बॉम्ब हो, उसका एक्सप्लोजन हुआ हो। आगे देखें भाई, लिचनबर्ग फिगर क्या चीज है? बिजली मेरे, अगर किसी इंसान पे बिजली गिर गई तो क्या होगा? जो चार्ज है वो शरीर के अंदर आ जाएगा। अब वो जो चार्ज है शरीर के अंदर आके नसों से जब बाहर निकलेगा तो जो रेड ब्लड सेल होते हैं अपने, जो इंसान के नसों में रेड ब्लड सेल, जो खून बह रहा है, वो रेड ब्लड सेल उन नलियों को छोड़ के, उन आर्टरीज और वेन्स को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। और जब वो बाहर निकल जाते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो अपने को दिख रहा है ना इस वक्त स्क्रीन पे, ये तो बहुत माइल्ड है। अगर किसी पे बिजली गिरे तो ये तो बहुत माइल्ड है, नहीं तो हो सकता है पूरी पीठ पे ऐसे निशान हो जाए और बहुत सीवियर निशान हो जाते हैं। इसको कहते हैं लिचनबर्ग फिगर या लिचनबर्ग स्कार, या फिर लाइटनिंग स्कार भी कहते हैं इसको। ठीक है, ओके। अब आगे बात करें। ये एक फायदे की बात है, जो लाइटनिंग स्ट्राइक है वो नेचुरल फर्टिलाइजर है।
नाइट्रोजन की जो साइकिल होती है उसमें लाइटनिंग स्ट्राइक का बहुत बड़ा रोल है। नाइट्रोजन की साइकिल में नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है जिससे कि नाइट्रोजन धरती में आता है नाइट्रेट की फॉर्म में और फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर के जैसे प्लांट्स उसको यूज करते हैं। बिजली के कड़कने से वो जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है उससे हवा का, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो धरती पे आ जाता है नाइट्रेट की फॉर्म में और वो प्लांट्स यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। अब दोस्तों ये तो बात बताई मैंने तुमको जो बड़ी बड़ी चीजें थी। अब देखो छोटी छोटी बातें देखते हैं। मान लो बिजली गिरी, मैंने पहनी हुई है घड़ी, घड़ी मेटल की है, तो मेटल जो है वो होगा गर्म। तो अगर बिजली गिरी है, इतनी सारी एनर्जी निकली है, तो ये इतना गर्म हो जाएगा कि मेरे हाथ में 3rd डिग्री बर्न आ जाएंगे, झुलस जाएगा हाथ, खत्म हो जाएगा हाथ। तो मेटल की चीज अपने पास क्या, अपने पास घड़ी है, बेल्ट का बक्कल होता है वो मेटल का होता है, तो वो जो सारी चीजें ना वो जला देगी अपने उस एरिया को। दूसरा, जब बिजली गिरेगी तो जो एनर्जी है, तो भाई मेरे भी तो शरीर पे काफी लिक्विड है, तो वो जो लिक्विड है वो भी एक्सपेंड होगा। तो शरीर से जो है वो स्वेट, अगर पसीना निकल रहा है गर्मी के कारण, तो उसका भी रैपिड एक्सपेंशन होगा, इवेपोरेशन होगा। तो हो सकता है कि मेरे कपड़े भी निकल के उड़ जाएं। तो कई बार देखा जाता है जब बिजली गिरती है तो जूते फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जूते टाइट पैर में बंधे हुए हैं, बिजली गिरी, ऑलरेडी शरीर गीला है अगर बारिश में, तो जूता फट जाएगा। क्यों फटा? क्योंकि पानी का रैपिड एक्सपेंशन हुआ तो जूता जो है वो फट जाता है। ठीक है, तो क्या करा जाए? देखो मॉनसून का टाइम है, बिजलियां तो कड़केगी, बारिश तो होगी, सावधानी दोस्तों अपने को रखनी है। बिजली जो है बहुत ही खतरनाक है, लाइटनिंग स्ट्राइक कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। अपने को इससे बचना है। वी कैन ओनली टेक प्रिकॉशंस। कैसे? सबसे पहली बात, अगर इफ यू आर गोइंग आउट तो आप देख के जाइए कि भाई वेदर फोरकास्ट क्या है। जो वेदर फोरकास्ट है उससे पता चलेगा अपने को कि अगर भाई कोई मानसून का टाइम चल रहा है, बारिश होने वाली है, तो पहले ही देख के जाना कि थंडर स्ट्राइक हो सकती है क्या। दूसरा, अगर आप खुले एरिया में हैं, बिजलियां कड़क रही है, टेक शेल्टर। अब शेल्टर कहाँ लोगे? अगर पेड़ के नीचे जाके खड़े हो रहे हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम में है, क्योंकि पेड़ अगर ऊंचा है तो बिजली पेड़ पे गिर जाएगी। छाता अगर आपके पास है तो छाते पे बिजली गिर सकती है। यू हैव टू रन इंडोर्स। आपको इंडोर चला जाना है, आपको घर के अंदर चले जाना है, आपको खुले मैदान में खड़े नहीं रहना है, आपको अपने फोन पे बात नहीं करनी है। क्योंकि बहुत बार देखा गया बहुत से केसेस में कि बिजली जब कड़कती है तो उसको फोन के थ्रू चैनल मिल जाता है, और वो जो चैनल है जो फोन के थ्रू आया, बिजली उस चैनल पे आई और फट गई आपके कान के ऊपर आकर, और यू मे बिकम डेफ, यू मे इवन डाई। डिपेंड करता है कि कितना सीवियर है वो जो लाइटनिंग स्ट्राइक वो आपके ऊपर। सो दोस्तों, ये जो वीडियो था मैं आपके सामने लाया लाइटनिंग स्ट्राइक के कुछ अननोन लेकिन एकदम अजीबोगरीब से फैक्ट्स, लेकिन जो सच है, और साथ ही साथ ये इस चीज में भी आपको हेल्प करेंगे दोस्तों जानने में कि क्यों अपने को मॉनसून के टाइम में ऑन अ रेनी डे व्हेन देयर आर थंडर स्ट्राइक्स, व्हाई वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस। सो वी शुड टेक प्रिकॉशंस बिकॉज लाइटनिंग स्ट्राइक कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, जान भी जा सकती है। ठीक है, सो करेंगे क्या? सो अपने को करना क्या है? अगर बिजलियां कड़क रही है, रन इंडोर्स। आपको घर के अंदर चले जाना है, आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी, जैसे कोई लंबा मेटल का पोल है उसके पास खड़ा नहीं होना है, क्योंकि जो चीज जितनी ज्यादा ऊंची है और कंडक्टिंग है वो बिजली को रास्ता देगी जमीन तक आने में। तो खंबे के पास, बिजली के खंबे के पास खड़े नहीं होना है, छाता लेके आप बाहर नहीं घूमेंगे, बिजलियां कड़क रही है तो फोन पे आपको बात नहीं करनी है, खुले मैदान में नहीं खड़े रहना है, पेड़ के नीचे नहीं जाना है। एक और मैं आपको दोस्तों बात बताता हूँ, बहुत बड़ा मिथ है कि जहां पे बिजली एक बार गिर गई वहां दूसरी बार नहीं गिरती। ऐसा कुछ नहीं है, बिजली के पास इतना सेंस नहीं है कि वो ये बोले अच्छा इस एरिया पे गिर गई हूं तो वापस नहीं गिरूंगी। ऐसा नहीं होता है। बहुत बार देखा गया है कि जहां पे बिजली एक बार गिर गई वहां पे वापस गिर जाती है। इसलिए जो मिथ्स हैं उनसे भी दूर रहें, फैक्ट्स को पहचानें, बी सेफ।